इंडियन डिफेंस फोर्सेस की लाइफ बहुत एडवेंचरस होती है। जितने भी एस्पिरेंट्स एज ऑफिसर जाना चाहते हैं सब यही सोच के जाते हैं कि यार बहुत एडवेंचरस लाइफ है, लेकिन एक्चुअल में हमें एडवेंचर्स आर्मी के काफ़ी हद तक पता है, एयरफोर्स के पता है, नेवी इज समथिंग जिसके बारे में भी इतनी नॉलेज सम हाउ एस्पिरेंट्स को नहीं है। जैसे कि अभी बच्चों को ये नहीं पता है कि नेवल एविएशन में कैसे जा सकते हैं। ये लोग कंपेयर करते हैं कि क्या इंडियन नेवी का काम मर्चेंट नेवी जैसा होता है क्या, 6 महीने अंदर 6 महीने पानी से बाहर, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, फिर कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है लोगों को। इसलिए आज मैं अपने इस पॉडकास्ट में इन्वाइट कर रहा हूँ कमांडर विकास यादव। कमांडर विकास यादव इज द वन जिन्होंने नेवल एविएशन में सर्व करा है, सरफेस नेवी में बहुत टाइम सर्व करा है, एंड देन SGTO भी सर्व करा है। तो सर वी वेलकम यू ऑन LWS पॉडकास्ट। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। तो सर एक इंडियन नेवी मतलब एक ऐसी फील्ड है जो मतलब मुझे खुद भी अगर मैं बात करूं, आपसे मिलने से पहले मुझे कुछ खास पता नहीं था कि एक्चुअली लाइफ कैसी है। आपने इतना कुछ बताया तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को फिर लोगों को बताया जाए। तो सर लेट्स स्टार्ट। आई थिंक सुमित इज वेरी राइट, क्योंकि होता क्या है कि अभी आजकल रिटायरमेंट के बावजूद भी लोग मुझसे आगे पूछते हैं कि आप मर्चेंट नेवी में थे या आप इंडियन नेवी मतलब कैसा है। इनफैक्ट सम टाइम आई स्टिल रिमेंबर, बहुत बार तो आपको टोल पे लाइक व्हेन यू शो योर कार्ड एंड सम टाइम यू आस्क कि सर ये नेवी आपको तो मर्चेंट नेवी और समथिंग, तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सो आई थिंक लाइफ एट नेवी इज़ टोटली डिफरेंट। पीपल डोंट गेट मच एक्सपोजर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हम जब जाते हैं लाइक आर्मी में, यू सी द कैंटोनमेंट, यू कीप सीइंग, एंड नेवी के जो अपने बड़े बड़े बेस हैं दे आर नॉट सो वाइडली scattered, not open to public as and not open to public as because कैंटोनमेंट में हम जाते रहते हैं, बट नेवल बेस में मैं तो आज तक इनफैक्ट आई हैव बीन टू मुंबई, गोवा, लेकिन कभी नेवी मैंने देखी नहीं, क्योंकि वो शायद अलग एरिया में थोड़ा क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली यू विल फाइंड आर्मी कैंटोनमेंट डिफरेंट like you to Visakhapatnam, you to Mumbai, Goa, that the huge base here, and it's not like they're close or something. They're as security मामले में या फिर आप उसमें अंदर जाओगे is as good as आप आर्मी का है, एयरफोर्स का है, वो सभी सेम होता है। लेकिन है कि वो अलग अलग जगह पे हैं और लोगों का इतना इंटरेक्शन होता नहीं है। व्हेन यू सी दैम यू ओनली, आई थिंक अगर वो 26 जनवरी की परेड पे आपको दिखाई दे रहा है, या फिर यू समटाइम यू से ओके वाइट सी नेवी एंड ऑल, हाउ इज लाइफ एट सी, यू पीपल डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड। और नेवी इतना वाइड है, इट्स नॉट ओनली एट सी, यू रिमेन अंडर वाटर। हम तो बस ये देखते हैं कि ये सबमरीन ली, बट एग्जैक्टली सबमरीन में कैसे उसकी लाइफ है, वी हैव नो आइडिया। मोreover when we hearing कभी न्यूक्लियर सबमरीन आ गया ना, लाइफ में चैलेंजेस आल्सो दे कीप इंक्रीजिंग। आप अंडर वाटर हो इतने लंबे टाइम तक है, एटलीस्ट आप जब शिप में हो, एट सी हो, सेल कर रहे हो, आप बाहर देख सकते हो, स्काई देख सकते हो, कैन ब्रीथ फ्रेश एयर। वहाँ पे आप नेचुरल लाइट भी नहीं है आपके लिए। लोगों को लगता है, लोग ऐसे भी डाउट पूछते हैं सबमरीन में बाहर झाँक कर देख सकते हैं क्या। आई मीन दिस इज अ वेरी क्लोज कॉम्पैक्ट कंपार्टमेंट एंड ऑल। How do you go? And then aviation part of Navy is as good as an Air Force. Like, इनफैक्ट मुझे पूछना भी था, मतलब लोगों को जैसे अगर किसी को पायलट बनना है तो लोगों को मतलब दिमाग में सिर्फ एयरफोर्स है, नेवल एविएशन का मतलब दे हैव लाइक जीरो आइडिया। तो थोड़ा सा एक तो आप ये बताओ, यू हैव बीन इन नेवल एविएशन, सो हाउ टू गो अबाउट इट एंड हाउ इज लाइफ एट नेवल एविएशन? okay, naval aviation is like one branch of Indian Navy. Of course, there's a different, like Air Force main role is flying. Here is one of the branches flying. So it's slightly different. However, it's so wide. I mean, we have fighter aircraft, we have transport, we have helicopters, and this all operation which keep happening at sea. And there's a very very large scale, because every ship, if you find any frigate, destroyer, generally whenever they sail, this is compulsory. Like at least one helicopter will be there, as a requirement procedure, because you may require not only for emergency part but for surveillance part. वो इससे आपका reach बहुत wide हो जाता है. You have to see, suppose, एंड आज के एरिया में टेक्नोलॉजी इज देयर एंड यू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक हाइट है व्हेन यू हैव एन एयरक्राफ्ट, तो सिस्टम कैन बी डिजाइन इन सच ए वे कि आप हेलीकॉप्टर का जो व्यू है द सेम यू कैन बी गिवन टू द शिप्स एंड ओके। सो एविएशन इज आल्सो वेरी ह्यूज पार्ट एंड इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक आप सिर्फ लैंड पे फ्लाई कर रहे हो, यू कीप फ्लाइंग एट सी, एंड व्हेन यू सी शिप का आप कभी भी व्हेन वी वॉच वीडियो, शिप खुद अपने आप में इतना ऐसे मूव करता है कॉन्टीन्यूसली, रोलिंग पिच। उस सिचुएशन में आपको आके लैंड करना है एरोडेक पे, स्टेबल होना है, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड इट्स वेरी वन ऑफ द
very asked for kind of a role. The young officer, they want to join aviation because of this. It is as good as in Air Force, but yes, it's like one of the branch rather than completely main go. एंड सर हाउ टू गो अबाउट इट, मतलब जैसे हम एनडीए में बच्चा जा रहा है या फिर नेवी में नेवल अकेडमी जा रहा है, तो क्या नेवल एविएशन के लिए अलग से कोई एग्जाम या मतलब कैसे? देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स. वन इज लाइक आप एनडीए से आप सपोज आप गए, आप एक सब कोर्सेज होता है जब आप नॉर्मल पास आउट फ्रॉम एनडीए, देन यू गो टू शिप फॉर बेसिक ट्रेनिंग. उसके बाद आप एक शिप में जब वो बेसिक ट्रेनिंग खत्म करते हो, फिर आपके काइंड ऑफ ए टेक्निकल कोर्सेज लाइक आर्मी में दे कॉल्ड एज वायोज, हियर इट कॉल्ड सब डिफरेंट टेक्निकल कोर्सेज. जब वो कोर्सेज खत्म होते हैं तो आपका ऑप्शन है, you can opt for aviation, you can opt for submarine, you can continue in a surface navy. So ये अलग अलग आपको options मिलते हैं and तब आप उसको choose कर सकते हो. But there are different entries also जो very aviation specific है. Okay. आप directly entry मारते हो for a aviation part. तो आपका training के बाद directly go for this aviation schools. Training generally happen with Air Force itself and Dundigarh Air Force Academy. Okay, training के लिए उनका मतलब kind of collaboration with Indian Air Force. Yes. And like basic training, like initial first you course do, there's in Cochin, there's a different school for aviation, it's called Safna, and then you go to Air Force Academy Dundigarh, again come back to the Naval Aviation and carry out further training in Navy itself. Okay. Like अगर आपको fighter मिला है तो आप fighter में विशाखापट्टनम में है आजकल. पहले I mean people used to. सर आपने sorry to interrupt, but आपने कौन से एयरक्राफ्ट्स मतलब अपने पूरे टेन्योर में? Okay, I fly on the Kiran aircraft. Okay. Because earlier training was part of the Kiran, so I did my entire training into the Kiran. Okay. I used to fly them only, and then I shifted to surface Navy. I had some medical issues, and then I choose rather to wait for a very long time, just change a branch and go to surface Navy. Okay. ये but Air Force के medicals are tough. It is. I mean, though it's the same, but aviation medical requires some different standard. There's some extra medical which happens and all. Okay. It's not tough. I mean, if you're fit, you're fit. It's like as an individual, you don't need to do anything. Okay. आपका medical आप fit हो तो fit हो. ऐसे नहीं है कि मेरे अंदर अलग capacity है किसी के अंदर नहीं है. वो natural है. देखो medical में आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो except maintaining your physical fitness. Okay. मैंने ऐसा भी सुना है कि जब भी आप फ्लाई करने जा रहे हो उससे पहले आपका रोज मेडिकल होगा. Yes, it is across the forces. चाहे आर्मी में एविएशन में हो, नेवल में हो, एयर फोर्स में हो. Before the basic medical which you have to be supposed to be fit before you go or you're flying. Okay. चलो यार ये भी एक मतलब अच्छी चीज़ हमें पता लगी कि देयर इज समथिंग नोन एज नेवल एविएशन जो अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है. एंड जिस हिसाब के एडवांसेस आज हम देख रहे हैं सर स्पेसिफिक टू दिस इंडो पैसिफिक रीजन में जो आज की डेट में नेवी का रोल बढ़ रहा है. जैसे 1971 की वॉर से पहले तो मुझे एक्चुअली क्लियरली याद भी नहीं है कहीं पे नेवी का बहुत बड़ा रोल रहा हो. फिर 1971 में इट स्टार्टेड एंड आज के टाइम पे तो व्हेन आई गो थ्रू न्यूज़पेपर इट्स ऑल अबाउट नेवी एंड नेवी. It is actually navy, and if you see internationally, you see any of the country picked up. Most of the forces when you talk about in the superpowers, all that because of the navy. Yeah. And navy is so powerful in terms of showcasing any country's power to air. Because when you see neighbors, we generally when talk about neighbor, we only talk about the border, right? Yes, yes. But if you talk about every country is your neighbor because आप दूसरे country के 12 nautical mile, zone है, आप उस तक आप जा सकते. उसके बाद तो ओपन है, इट्स ओपन. Like, so आपको अगर वो है तो I mean you talk about not only these country, if you talk about the entire African continent maybe your neighbor, you go to any of the country like which have the coastal line, you can go there. So everyone is country. And today's if you talk about trade, maximum of your trade, in fact most of your trade is go through sea, and that's why everyone wants to control the sea. And more of the resources which the sea and the navy have a huge role to play in this one. It is not like कि आपका सिर्फ रोल उसने तक लिमिटेड है. इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर security. That is one of the parts, security in terms of territorial integrity and the security, but role is amazing, whether it's a policing, security of your natural resources, your trade route security. And आज के डेट में हमें जिसके पास trade route है, जिसके पास कब्जा natural resources पे, that is I think one thing which keep leading. King of the world is kind of South China Sea, one of the example. Why it's a big reason of a major conflict. Why when you talk about Black Sea, everyone wants to have control over sea. Yes. And उसमें तो Navy का and sorry to say this, but yes, it happens that people don't understand the role of Navy at times, especially the young generation when we talk about like we talk about Northern India. So somebody's not been to coastal states at time, they find it difficult. And I myself has faced till now people ask, अच्छा आप मर्चेंट नेवी में आप 6 महीने अंदर 6 महीने बाहर आप सामान लेके जाते हैं, एक हमारे रिश्तेदार हैं वो भी थे. I mean these kind of a question generally you get to know, but if you know more and more, I mean in this scenario you'll realize, I mean the kind of
value and kind of power and नेवी requires. इनफैक्ट मैं तो मतलब जब से मुझे चीज़ें पता लगी है, आई ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट्स कि प्लीज एक्सप्लोर मोर अबाउट नेवी, बिकॉज न्यूज़पेपर में इट्स नेवी, इंटरनेशनल पे इट्स नेवी, नेवी एंड नेवी, तो एटलीस्ट बच्चों को पहले पता तो कि व्हाट इज नेवी ऑल अबाउट. सो And life is such a different, आपको हमेशा एक आदत जाता है. जनरली आप किसी की बात करो, whether in coastal state or in the normal, आप नॉर्मल है, आप रूम में बैठते हो, चलते हो, वहाँ पे लाइफ थोड़ा चेंज आता है. You just go outside, you see the open sea. And if you talk me, like people ask me, we started the aviation, naval aviation. I was in aviation. I was a very long time into assessment, being a senior GTO, and I was GTO on different boats. But if I miss something about Navy, it's all about sea, being at sea. It's such a different feeling altogether. You start with there's a process. You start with when you get addicted, or maybe you get initially there's some problem and you don't get addicted, but initially you find problem because आप 24 घंटे हिल रहे हो. अभी मैं आपको 2 मिनट हिलाने लगूँ, आपको रियलाइज होगी कैसा वो है. सर पूरे टाइम क्या मतलब क्या शिप कभी स्टेबल होता ही नहीं है क्या? नहीं, दैट डिफरेंट काइंड ऑफ अ सी कंडीशन, बट बहुत लाइक मे बी 10% टाइम इज लाइक वेरी काम, इट्स लाइक अ बिग ग्लास एंड यू डोंट इवन फील लाइक यूर मूविंग, बट most of the time you'll find there's some kind of a moment which you keep happening. But abhi like monsoon, you just can't even think of, as a normal human, you go inside, you go at sea and you see the kind of rolling, pitching, चारों तरफ ये गिर रहा है, उसका आवाज, सामान इधर से उधर होता रहता है. Yeah, and the people keep, initial stage में होता है, लोग उल्टी मार रहे हैं, getting adjusted, and after a certain time ना आपको उसका एक वो भी एक नशा है सेलिंग करना. You feel like जो starting terms में लगता है ना, भागो यार, वापस जाना है, अभी 1 वीक हो गया है, 1 महीना हो गया है, लोग नहीं देखे हैं, आपको कचड़े के ढेर पे उतारने के लिए तैयार हो. पर बाद में वो नशा ऐसा होता है ना, यू वेट फॉर सेलिंग, यू गो फॉर सेलिंग. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. इट इज अवे फ्रॉम दिस honky donkey beep stuff, but it is not so peaceful in terms of like kind of responsibility, because awareness बहुत होता है. ऐसा नहीं कि एट सी तो आप बहुत दूर चलेंगे. Awareness is much more. You are aware about what's happening around you. Not only around you, आपके पूरे कंट्री में, पूरे एट सी वर्ल्ड में, विच शिप इज ऑपरेटिंग वेयर. हाँ जी, ये मतलब वो देखते रहे, मतलब इनफैक्ट यहाँ तक कि मतलब अगर कोई बंदा चाहे तो कौन मतलब अंटिल अनलेस वो सीक्रेट ऑपरेशन ना हो, हमें सारे शिप्स का पता भी लग सकता है कि अभी कौन सा सी मतलब. That is operated. Naval role is, you at any point of time when you are at sea, you should be aware about the entire situation. Not only at sea, what's happening around land, what's happening in the air. इतना सारा कुछ है, like which there are something slocks, sea line of communication, and somebody who's the ship which is following it, not following it. There, the aircraft, you find an air contact which is not following the normal, traffic routes, and also, vigilance is very high, and all the time you have to be very alert. And if you go into the environment, we keep seeing the movie and all, but it's a different environment altogether. There's an ops room completely where everything is being manned, and you're you don't see only from your eyes, but it's your radar, all your sensor, whether there is some kind of electronic sensors or maybe underwater what is going on. So everything is being alert, and you are aware what is happening all around the world and not just only around you. So that way responsibility is quite high, and it's very challenging. And very fun also. You get to know, same time you see all this sea life and kind of a different view. And I think you must have heard the motto, you join the Navy and see the world. Yes, see. So मतलब क्या अलग-अलग countries जाना बहुत frequent होता है कैसे? It is. Today's scenario, when we talk about blue water Navy, moreover, you show this kind of collaboration. One is multilateral exercises, or maybe bilateral when you go and do exercise with another country, or sometime you go for you can talk about visits. Okay. This official visits to goodwill visits and all. And they are, and at times even to visit, but you keep patrolling in the entire region, because finally, in today, if you show your power, power is not being shown like this, like you sitting at idle. You have to show the world what kind of a capability you are, what kind of a, when you're an aircraft carrier, it doesn't mean that the aircraft carrier is designed just to showcase in some territorial water. It has to show and, sail across the world and show कि भाई यहाँ तक हमारा reach है, आप वहाँ तक, this is जैसे like आपका aircraft भी है, अब उसका sea में है, यहाँ से सपोज मेरे एयरक्राफ्ट का रेंज फॉर एग्जांपल 1000 माइल्स है, बट द मोमेंट एट सी मेरे शिप का रेंज तो बहुत हो सकता है, आई कैन गो 2000 माइल 3000 माइल, और वहाँ से फिर 1000 माइल मेरा दूर एयरक्राफ्ट लेफ्ट फाइट करके भी आता है. सो इट एनहांसेस योर रेंजेस एंड कैपेसिटी. सिर्फ जब ये विक्रमादित्य की पूरी इनॉग्रेशन एंड वो हुआ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि
एक शिप या मतलब अगर बिल्कुल देसी भाषा में समझो तो मेरे लिए तो एक शिप ही है ऑब्वियसली। चलो ठीक है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बट वहाँ पे कितने ज़्यादा ऑफिसर्स या सेलर्स डिप्लॉयड है, मतलब क्या कैपेसिटी होती है, कितने लोग एक साथ होते हैं। वो चलता फिरता सिटी है, आप ये मानिए वहाँ पे एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ पे। और जनरली व्हेन एयरक्राफ्ट कैरियर गोज इट डजंट गो अलोन, उसके अलावा और छोटे छोटे शहर साथ में चलते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, द डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन विच पीपल नेवी हैज़ टू फॉलो। एंड सो एक अपने आप में वो शहर है, क्योंकि आप महीने महीने आप पानी में रह रहे हो और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेश वाटर सप्लाई, वाटर बेसिकली टॉकिंग अबाउट, और मे बी आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, सब कुछ अंदर है, उसके सब अंदर है, एवरीथिंग इज देयर इज अ प्लांट इनसाइड दिस विक्रम, मतलब इन शिप्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आई मीन देयर आर ह्यूज जनरेटर्स, देयर एनर्जी सेट्स एंड ऑल, इतना बहुत कैपेसिटी, द रिक्वायरमेंट ऑफ power is very high because it's lots of aircraft operations which keep happening day and night. It doesn't, I mean, when an aircraft carrier sails, it doesn't sail, I mean सिर्फ एक वो कैरियर शिप ही नहीं जा रहा है, उसमें इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं, इतने लोगों की लाइफ है आज के डेट में। आप एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट एक छोटे से, अगर आप सिटी या एक छोटे गांव की बात करो जिसका पॉपुलेशन इतना है 2-3 हज़ार रुपये, और उसी काइंड ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर, और यहाँ तो पूरे डिसिप्लिन लाइफ है, उनका अलग लाइफ चल रहा है। एंड दिस इज इट जस्ट अ वन पार्ट, बिगर पार्ट इज दोज ऑपरेशंस, दोज मशीनरीज, तो वो सब साथ लेके चलते। एयरक्राफ्ट कैरियर में एक बार में नॉर्मली कितनी स्ट्रेंथ होती है, मतलब It depends. I mean, kind of exercise, kind of a capacity. But if you talk about in generic terms, 2 से 3 हज़ार लोग तक आराम से आ सकते। एक उससे Yes. और वो सब बाहर है 1 महीना 2 महीना whatever। Yes, at times, एक नेवी में कहावत बचपन में बोलते थे, जैसे मजाक में बोलते हैं ना कि भूत कुछ नहीं होता है। So when we used to sail and all and people used to cry, तो एक वो कहावत चलने लगता है सब डिफरेंट कोर्सेज टाइम में कि ये लैंड वैंड कुछ नहीं होता है, ज़मीन अमीन कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है। I mean, everyone remains same. Your life changes completely. The way you see at life, it changes completely when you come to the सर मेरे तो दिमाग में ये चल रहा है कि 2-3 हज़ार लोगों के रहने का अरेंजमेंट भी उसी शिप में है। Yes. ऑफिसर्स भी रह रहे हैं, सीनियर ऑफिसर भी रह रहे हैं, उनके सब कुछ वहीं है। Everything. It is so smooth, so streamlined. उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, because your forces have evolved in such a like discipline is the bedrock. So everything is done in such a way, whether there are food, there accommodations, their timely routine, managing everything, and उसमें इतना सा प्रॉब्लम भी होता है। ऐसे नहीं कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नया आ गया, जैसे घर में आप देखते हो कभी एसी खराब हो रहा है, कभी अपना टॉयलेट चॉक्स हो गया है, तो वो सब एवरीथिंग बीइंग मेंटेन्ड एज वेल, बिकॉज आपके पास इंजीनियर्स हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, एजुकेशन ऑफिसर, यू हैव मेडिकल ऑफिसर्स ऑन बोर्ड, यू हैव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में अगेन डिफरेंट सेग्रीगेशन। सॉरी, बट मेडिकल ऑफिसर से मतलब इस हिसाब से इतने बंदों के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए अंदर। It is. They remain inside. I mean, it is called MI room. It's a big room where people can get admitted and generally कितने लोग हो सकते हैं उस बेसिस पे, इतने बेड का है। इनफैक्ट there's a dental dental department as well in bigger ships. On the sea? Or at the sea, yes. At the sea. Wow. सर कोई एक ऐसा इंसिडेंस जो मतलब कुछ बोलते ना खतरनाक से हमने मतलब मूवीज में देखा है कि शिप मतलब ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसा इंसिडेंट I'll tell you. Naval life is, when we talk about some operations or something, it is every day so adventurous and challenging. I mean, you don't know what sea holds for you. अभी आपको लग रहा है इतना काम से, और सडनली after 10 minutes and you find it so choppy कि इतना हिल रहा है, ये हो रहा है, और वो मोमेंट ही आपके लिए इतना चैलेंज होता है जो स्टार्टिंग में जाता है। I still remember a story of some of my sailors. I mean, there's one boy from Haryana, so stubborn, cross country हो या मतलब long running और maybe physical strength की बात करें, one of the toughest guy. The moment we used to start sailing, I mean, so scared of sailing, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको vomiting और वो adjustment में issues होते थे सब करके। So I think every day it is challenging. मतलब of course over a period of a time, human being is designed such a way कि आपका body ऐसा है कि 1 महीने बाद या 1 साल के बाद जब ये process चलता है, धीरे धीरे आप उसके लिए acclimatize हो जाते हो, आपका बॉडी स्टार्ट अडेप्टिंग टू दिस। बट चैलेंजेस इन एवरी सेलिंग, यू नेवर नो। आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्बर से इतना बड़ा मशीनरी, इतना बड़ा वो जहाज है, उसको निकालना अपने आप में इतना फाइन लाइन। यू सी व्हेन यू गो आउट, देयर आर सम हार्बर्स जो इतने कंस्ट्रेंट है, जहाँ पे इधर थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा स्पेस इधर है, उसमें से सेंटर में से आपको निकलना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। बड़ी शिप मतलब आप थोड़ा सा अगर मूवमेंट में प्रॉब्लम पता नहीं कितने का तो कहाँ बच जाएगा। You are ahead of the ship, and you have to feel that when you are officer of the watch, when you command, you have to feel I am such a huge body. It's not me as this ship, I am the body. Like मैं अभी 150 मीटर लंबा हूँ, अगर मैं यहाँ से मुड़ रहा हूँ
तो 150 मीटर पीछे मेरा प्रोपेलर भी है, दिस आल्सो मूविंग अलॉन्ग विद मी. So all these things, I mean, it is a bigger challenge in terms of analysis, assessment, and of course safety of sea is one of the part, but more than internally क्या चल रहा है ships में. इतना बड़ा जहाज आप देखते हो, इतना electricity when you're talking about, कितनी lines होंगी, उसमें कितना power है, fire hazard कितना हो सकता है, उसके लिए alert रहना है. Then what is the safe, I mean, किस navy, क्या कोई international ships हैं, merchant ships हैं, कौन नॉर्मल उससे बाहर जा रहा है, आप किस वाटर में हो, किस काइंड के ट्रांसमिशंस कर सकते हो. तो इट इज़ आई थिंक एवरी ऑपरेशन इज चैलेंजिंग, विच सीम्स लाइक कि नेवी का तो हर डे इतना चैलेंजिंग है आपको उसमें से निकलना. समटाइम डोंट अंडरस्टैंड, यू नो, रात में वो आपको जहाज में उससे वो लाइट्स दिखते हैं, यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, कहाँ से मेरे को शिप लेके निकालना है, किधर से कितना करना है, बिकॉज यू नो आपको मतलब लाइट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत दूर से दिख रहा होगा, बहुत नजदीक तो कोई भी शिप रह ही नहीं सकता. या मतलब जनरली यू मेंटेन वेरी वेरी ह्यूज डिस्टेंसेज, एंड सी में कई बार विजिबिलिटी इतना अच्छा होता है आपको, मतलब 15 माइल, 20 माइल, 24 माइल्स दिखते हैं. माइल्स मतलब बोले तो अभी 1.6 into 1.8. 1.8. Okay. So it is almost, अगर मैं बोलूँ 20 माइल्स आपको दिख रहा है तो assume 30-35 किलोमीटर, यू कैन 35 किलोमीटर आपको आराम से दिख रहा है. सो उसके बेसिस पे, एंड यू सी ऑल हम जो सुनते हैं ना कि अर्थ राउंड है, यू फील व्हेन यू आर एट सी, बिकॉज जब आपको शिप दिख रहा है वो एंटीना ऐसे दिख रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, एंड देन यू सी द कंप्लीट बॉडी इज कमिंग आउट. You see this horizon just going this. You see actual sunrises होके पानी से बाहर ऐसे निकल रहा है. You see actually sunset, which you don't see at the beaches and all. But when at sea you see sun going down होके अभी इतना half पानी में गया है and is going down. So that remains there. But I mean life at sea is amazing. यार मतलब मुझे तो लिटरली गूज बम्स आ गया है, मतलब ये सुन के कि मतलब मैं वही ना एज होगी और उस टाइम पे सोचा नहीं, बट मतलब एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि कुछ. एंड मोreover, I think challenge is the submarines. If you see the life at submarine, हम बात करते हैं कि लोग बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया हो गया है, छोटा बाथरूम है, छोटा है. I mean, at times in places आपको करवट बदलने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है. You just turn around and do enter. I mean, if you talk about old submarine, even some ships, so space constraint इतना है, and then you manage everything. I mean, even for officers, there's no difference. By the way, when you talk about accommodation, when you talk about, there's not much major differences. Like आप ऑफिसर हो, अच्छा आप इतने बड़े बंक पे सो गए, आप सेलर हो, ऐसा कुछ नहीं. Okay. It is, and in fact submarine में तो वो at sea generally don't use those stripes or rank and anything. Okay. You remain in the same वो use and throw kind of a clothes. You have एक shorts होता है यार, एक kind of a night suit आप बोल सकते हो. Okay. And everyone put on these things. People sleep, वो missile container खाली है, torpedoes fire हो गया, वो tube खाली है, you just go sleep into this. Oh. When we are young officers, in fact, big ships, when sometime lots of embarkation or something keep happening, we used to go उस सोनार कंट्रोल रूम में, वहाँ पे लाइक जनरली एसी ठंडा होता है, एंड यू जस्ट गो एंड फाइंड अ प्लेस योरसेल्फ, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ सो जाओ. एंड सबमरीन में लाइक यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो यू कांट से यार मेरे को तभी फ्रेश फूड चाहिए यार, आज ये चाहिए. यू हैव टू सर्वाइव ऑन द टीन फूड, यू हैव टू सर्वाइव ऑन द टीन फूड टू. Or if you have to sleep in the small space, and that is if you're lucky. I mean, you get the spaces. Okay. Otherwise, there's something called hot bunking. मतलब अगर 4 लोग हैं तो obvious सी बात. Like I'm just giving an example. Say we have 9 people on board. Our strength is 9 officers, and we know that 3 people will at any point of time at sea. The why to waste your spaces for making 9 bunks? Let's make it 6. Okay. At any given point of time, 3 will be at duty. So somebody goes, and then you get a space. And sometimes some extra officers comes, or maybe some kind of embarkation, then you go adjust accordingly. So these things, I mean, these are the challenges. So guys, just come into this. Yes. Yeah. But taking in terms of yes. Yeah. नहीं यार, बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से वीडियो देखने के बाद बहुत लोग तो मोटिवेट ही होना चाहिए कि यार we should explore Indian Navy as well, right? And it is so amazing, it's so fun loving, and so much of exposure. I mean, now you keep saying, अभी आप न्यूज़पेपर देखते हो कितना एक्सरसाइज होता है. Yes. When you talk about naval exercises, and then you talk about interaction we have with other people, other navy, the kind of technology. I mean, Indian Navy is one of the elite navies can say, and we talk about blue water navy, like our operations and our ranges, our experience, exposures, quality. मतलब it is one of the best in the world. So चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करो, चाहे आप इक्विपमेंट्स की बात करो विच आप ऑपरेट. सो आई थिंक वन शुड टेक केयर कि भाई मेरे को अगर आप जा रहे हैं, यू रियली वांट टू एक्सप्लोर. सम पीपल से आई हैव हर्ड इट लाइक सर मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरा क्या रोल है फौज में. इट इज़ वेरी टेक्निकल. टेक्नोलॉजी इवन बिफोर इट कम्स टू सिविल वर्ल्ड, इट बीन एक्सप्लोर्ड और एक्सप्लोर्ड completely into the defense forces. Yeah. So
इनफैक्ट नेवी में तो मुझे लगता है शायद बीटेक ही कराते हैं फॉर ऑफिसर. Now it is for BTech compulsory. Yes, and you'll find everyone is so very highly educated when you talk about dealing with the kind of, because you require those kind of skills. You are dealing with the sets, different kind of sets, the machinery. It required that kind of intelligence. It required that kind of understanding. Go and to operate. Yes. सर जैसा आप अभी हर कोई इंजीनियर है लोन है, वो तो मतलब कुछ इंसिडेंट्स ऐसा होता है कि यू हैव टू फायर, तो वो कौन करता है? मतलब देयर इज स्पेशल ऑफिसर बिकॉज नॉट द फायरिंग हेडिंग हु इज. Yeah, actually, engineering is the basic requirement. Okay, now we talked about is in branch for actually the branches. Office to is a engineering at the average. Technical engineering that. So what they go for engineering branch. But despite of being engineering, but like job may go what is it? उसमें अलग अलग reason. Like एक navigation direction में and जो देखते हैं कि ship बाहर निकालना वो plan पे में. I did my master in navigation. OG का दिया work. And ये सब specialization करते हैं after a basic को. So I was SC, or is it part? Yeah, either electronic warfare officer, civilian communication officer. जो पूरा इस सब में देखते communication का electronic system करके. There's something called gunnery ops. और जो पूरा gun जितने भी cyberfire बना है, gun some force supporting and there's a branch called anti-submarine warfare, which because ये missiles भी एक ही दो तरह हो गए. Underwater में जो torpedoes भी संग है, और एक बाहर जॉब देखते हैं पर kitchen walls missiles, then more cyber. Okay, yeah, ये surface to air है और या फिर surface to surface missiles. ये सब gunnery officer है. मैं जो underwater torpedoes है या submarine set है या even ship पे ही underwater आपको attack करना चाहते हो, उसके लिए जो job है उसको फिर एक ASW हम बोलते हैं, anti submarine warfare officers. तो they look after this. And there's NVC की जो पूरा अपना जितना भी damage control या fire fighting का वो something. And this comes under executive branch. दो executive branch का ही part होता है. एक आपका submarine का भी ऐसी division है या फिर aviation comes under civil branch. एक आपका observer है, मतलब एक top pilot का जो सब देखता है, उसके अंदर जो planning करता है इन सब observers branch है. Then do both come in aviation, but again the part of aviation branch. Then there is a logistic branch who looks after and food, catering and all these other बहुत सारे अलग issues है. जितना भी responsibility जो भी needed to logistic support by Zach, they look after those things. And engineers are one are actively engaged, looks after DG sets or maybe some equipment which are being installed. Radars लगे हुए हैं या आपके sensors हैं, sonars हैं. And then there are engineers who looks after engine perspective. I mean marine engines, engineers you can talk about. ठीक है, फिर उसके बाद आपका मतलब मेजर ब्रांचेस यही हैं. देयर एजुकेशन ब्रांचेस लाइक जो अपना स्किल सेट्स या एजुकेशन पर्सपेक्टिव दिखता है वो सब करके, बट दे जनरली मेन द बेसिस. देयर सम एजुकेशन ऑफिसर समटाइम गेट पोस्टेड सी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बच्चों का है. आई मीन जो अपने हैं जो लाइक सी के भाई अपना दे हैव टू अपस्किल देमसेल्व्स एंड ऑल. जनरली ऑल दिस कम्स अंडर एजुकेशन ब्रांच. गॉट इट. सो देन डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस, सबका रोल बड़ा ही स्पेसिफिक है. So, कभी ऐसा हुआ है कि while you are on the ship और आपने सामने से कोई पाकिस्तान की शिप देख ली हो एंड माहौल कुछ टेंस सा हो गया हो कुछ देर? टेंस नहीं, मतलब it's kind of adventure. Yes, we have seen many times. We come very close proximity and you see other side say people keep shouting you all this Allahu Akbar. इतना पास होता है कि you can even we have the situation like this once. We were at sea. ये है and then let's see. I mean the crew turns. But both maintain at sea. You have to maintain some kind of a rules. Okay. When it comes to this, कि भी आप कितने close जा सकते हैं and all. But when it comes to these two countries, the history and all. Yes. So sometimes you maintain. I maintain my course and let's see who. But that's a very. These are the incidents. I mean, which filled every individual on board. Be it officers or sailor, kind of a goosebumps. बिल्कुल सामने है और सामने वाले से अटैक कर दे एकदम से तो you can't do like that. Okay. In fact, it is not like you can do those kind of a ceasefire or something कि भाई तो वो हो गया है कि अभी ceasefire है या किसी ने firing break कर दिया. Navy don't fire like this. Okay. Fire by naval ships on each other, it means you are declaring the war. Okay. So मतलब जैसे अपने नॉर्मल बॉर्डर पे इधर होता रहता है रोज कुछ ना कुछ इस टाइप का, कभी कुछ ऐसे मतलब देखो एक्सरसाइज बहुत होता है. यू कीप फायरिंग, डू एक्सरसाइज, बट इट डजंट मीन दैट यू गो इनटू समवन टेरिटोरियल वाटर एंड देन डू फायरिंग और आप बोलो कि उसने कर दिया. बिकॉज सी का इतना एक बहुत ही इंटरनेशनल रूल्स हैं विच पीपल फॉलो. Okay. व्हेन यू से कि योर नेवी इज इन्वॉल्व इनटू द
these kind of thing means you are into the wars. So this is kind of sanctity one has to maintain. मतलब ऐसे कभी बोल नहीं हो सकता यहाँ से गोली चलते हुए आवाज आए या उधर आए, ऐसा कुछ भी मतलब इस टाइप पे नॉर्मली नहीं हो सकता. नहीं, आवाज तो बहुत आएगा. फायरिंग तो आई थिंक दिस अ पार्ट ऑफ नॉर्मल एक्सरसाइज. एवरी डे इन द जनरली इन द इवनिंग और डे टाइम देयर इज अ फायरिंग. Yes. Okay. Because you have to prepare a man, whether it's a small arms, you keep रात में बहुत मज़ा भी लगता है. वो एक आप टारगेट छोड़ दो, एक फ्लैश लाइट्स आते हैं, people aim to the light and you fire. I mean, on daily basis. It's on a daily basis. It's a normal exercises which you have to conduct. You keep your man up to date with this. It is it's not like और इंसान में वो जंग लग जाएगा. आप फायरिंग नहीं करो कैसे पहुँचिए आप, मतलब मेंटेन करना है. Then you carry out testing of your own weapons. मिसाइल फायरिंग होता है, उसके लिए भी again the different processes. There are some missiles are so lethal. I mean you don't carry out exercise कि मैं आज अपने कहीं से भी चेक कर दूंगा. Okay. आपका एंड आज के डेट में जब मिसाइल्स आर सो रेंज स्पेसिफिक, वहीं पे जाके हिट करेगा टारगेट. सो यू हैव टू डू द रेंज क्लियरेंस, यू कैरी आउट सम नोटिसेस. क्योंकि इतना बड़ा मिसाइल्स है, इट गोज इनटू द एयर, यू हैव टू ऑल दोस क्लियरेंस यू हैव टू टेक आउट. एक पब्लिकेशंस निकलते हैं बेसिकली, एक मतलब इट्स कॉल्ड अ नैव एरिया है अलग अलग. वहाँ पे एवरी वन इज अवेयर ओके इन दिस इस एरिया में एक्सरसाइज होने वाला मिसाइल फायरिंग. ओके, मतलब different world altogether. It's a different world altogether. Yes. It is, and it is filled with so much of adventure. It is filled with excitement and same time challenge. देखो होता क्या है कि आप एक बोलते हैं ना कि हम एक नॉर्मल जगह बैठे हैं, आप बहुत सोच सकते हो. आप उस हलचल में ना, सबसे बड़ा इंसान का स्ट्रगल है भैया, मेरे को पहले सेट होना है इस रोलिंग पिचिंग में. जहाज ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, मैं कैसे सेट हूँ इसमें. पहले तो उसमें स्टेबल होना है, फिर काम करना है. कई बार एंटनी माई इंसिडेंट जनरली अटैक. इट्स नॉट लाइक यू आर इम्यून टू एवरीथिंग. यू आल्सो फील लाइक प्यूकिंग. आप उल्टी आएगी, इतना सब गड़बड़ चल रहा है. आप ब्रिज है, ब्रिज होता है जहाज का, वो हिस्सा जहाज है, पूरा जहाज कंट्रोल करते हो. वहाँ से बाहर का आपको दिखता है, आपको अंदर क्या हो रहा है वो है. एक होता है ऑप्स रूम, वो अंडर नीचे रहता है, उधर से भी कंट्रोल होता है. बट दे पिक्चर नहीं, वो पूरे जो अराउंड द वर्ल्ड हो रहा है वहाँ से देख रहे हैं. इन्फॉर्मेशन पास ऑन टू ब्रिज एंड जहाँ पे ऑफिसर उसको मेंटेन करना है. वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रिज एंड ऑफिसर. सो आप वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो, ऑफिसर ऑफ द वॉच आप देख रहे हो, बहुत रोलिंग पिचिंग है ना. यू सी एवरीवन इज रनिंग अराउंड एंड वो वॉमिटिंग आ रहा है. कई बार अब न्यू रिक्रूट्स हैं, बाहर जाओगे, उसका बेचारे का वो शुरू में भी आया, थोड़ा लगता है उसको उल्टी हो रहा है, हालत ख़राब है. जी यार वो कोई देख ही नहीं रहा है. जनरली आप ना एक उल्टी आगे लोग ऐसे भागते हैं, उधर चल रहा है वैसे पड़ा हुआ है. एनीवन क्योंकि माहौल ऐसा था, आपको भी लग रहा है कि अभी बाहर गए, समबडी सिटिंग, क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं है. ओके गुड एट साइड. सर मैं भी देख के आओ, जो वहाँ पे जाके देख के आओ. हमने देखा वो भी यहाँ से निकला एंड देन यू आर टेकिंग अ बकेट, वो निकाल रहे हैं, देन कम बैक, यू स्टैंड लाइक अ स्टड. आप ऐसे शो नहीं कर रहे हो कि आपको भी उल्टी हो रहा है. बट इट्स वेरी नॉर्मल. मतलब ऐसा नहीं कि उल्टी हो रहा है तो बहुत खराब लग रहा है, हो रहा है नॉर्मल है. आपका जैरो थोड़ा अनसेटल्ड है, वो सब सेट हो जाता है. आप सम टाइम मतलब एक वो हो जाता है कि आप इतना सेट हो जाते हो कि somebody who is not behaving और वो जिसको ज़मीन का थोड़ा लग रहा है, पीपल एक गाली होती है लैंड लवर्स, इसको ज़मीन को देखने का मन करता है, इसको ज़मीन की आदत ऐसे करके ना. तो एक वो बात होने लगता है कि you are so adjusted to the sea. If you ask me, there was a time when I just love sailing. आप मतलब यू वेट कि ठीक है यार सेलिंग हो गया, अभी यार 4-5 दिन हो गया, हम क्या कर रहे हैं, हम हार्बर में ही लेट्स गो फॉर ए सेलिंग. आपको इतना वो लगने लगता है. एंड वो 6 महीने वाला फंडा नहीं है. व्हेन यू एट सी यू आर एट सी. आई मीन आप शिप में हो, जनरली इफ यू आर मैरिड यू टेक हाउस. तो जब आपका जहाज आता है तो आप घर चले जाते हो, अगर आपका ड्यूटी नहीं है. अदरवाइज तो जो मैरिड नहीं है या फिर आपने स्टेशन फैमिली कहीं हो रहा है तो यू रिमेन शिप के अंदर ही रहते हो. आपका रूम वही है. आपके लिए आप पानी में हो, किनारे पे हो, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. अगर इस किनारे पे भी हो, सब आप बाहर घूमने गए 1-2 घंटा चले गए, वापस आके वही अपने कमरे में, उसी में छोटे से कंपार्टमेंट है, वही ऑफिस है, वहीं बंक है, उसी पे सोना है एंड यू लव इट. वही सोच रहा हूँ मतलब कैसे उस जगह पे. अच्छा, और ऐसे जैसे मान लो एक बार चले गए तो ऐसा कुछ फिक्स टाइम होता है. मान लो एक्सरसाइज करके आनी है, 15 दिन का टाइम है, तो क्या वो 15 दिन से कभी 30 दिन 45 दिन ये सब? Yes, I mean in fact if you talk about my wife is the biggest complaint. I used to say कि भाई मैं 2-3 दिन में आ जाऊँगा. एंड जब मेरा 15-20 दिन के बाद एक कॉल आता था कि वो क्या कम इन 2-3 दिन. कह रहे कौन से लास्ट टाइम यू वेंट, यू सेड 2-3 दिन, अभी 15 दिन बाद कॉल कर रहे हो, अभी भी 2-3 दिन है. एंड देन आई थिंक मे बी अनदर 1 month आई एंट्री 1000. तो वो हमेशा था कि
यार तुम्हारा कुछ फिक्स है कि नहीं है. मैं it's not fixed. I mean, see, you cannot predict situation in today's scenario. It is such a dynamic scenario. Every day situation changes. आप फौजी हो. इस सब चीज़ों को secondary है. You want to stay and it's a very good life. You enjoy with family and everything. But देखो first priority तो फौज है. First priority तो वो है कि आप जब जहाज पे जा रहे हो आप जो करो. That is something you love to doing it. उसके बाद सब सेकेंडरी एंड एवरीवन इज अवेयर व्हेन यू एंटर नो द यू कैन नॉट क्रेप कि आज यार मेरे साथ ये है, मैं ये नहीं मिल रहा है, या मेरे को चॉइस पोस्टिंग नहीं मिल रही है, या मेरा फैमिली वहाँ है. जनरली फौज कैटर फॉर ऑल दिस थिंग. अगर ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक जनरली दे लुक आफ्टर. बट देखो पहला रिक्वायरमेंट तो वही है जिसके नाम एंड बी रेडी फॉर दिस. आई मीन वी वर रेडी फॉर दिस. समबडी से किया कि आपका 4 दिन का एक्सरसाइज सेलिंग है, वी पैक आवर बैग लाइक वी नो 1 महीना तो लग ही सकता है. ओके. एंड समटाइम एंड इट्स वेरी सरप्राइज समटाइम यू कम बैक इन 4 days तो कई बार वो भी हो जाता है. एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन विद द लैंड. मतलब ऐसे घर पे फोन कर सकते हो क्या? डोंट डू. आई मीन वी डोंट कॉल एवरी डे बेसिस पे, बट कम्युनिकेशन इज देयर. आज के टेक्नोलॉजी इतना है कि आप सी में कहीं भी है, आप यू कैन मेक कॉल्स एवरीवेयर. देयर इज अ डिफरेंट सैटेलाइट. इनफैक्ट नेवी इज सो एडवांस. दिस इज द फर्स्ट आई थिंक सर्विसेज व्हिच हैव देयर ओन सैटेलाइट. नाविक जिसको हम Rukmani actually. Okay. Of the GSAT-7, the system is called Rukmani, where you can make a call at any point of time. But these calls are not to be used. आप ऐसे नहीं घर बैठ के आप घर पे बात कर रहे हो पर्सनल. It is to make communication. Yes, in case of emergency, आज की डेट में सब connected है. Okay. You are always reachable. That's why the operations also उनको कोई फिक्स नहीं होता है. बिकॉज पहले क्या होता था कि आप एक ऑपरेशन पे गए हो, आपका कम्युनिकेशन लिमिटेड है, आप क्या तब तक आप आगे हो या के. आज के डेट में सिचुएशन भी डायनामिक्स है और एडवांस टेक्नोलॉजी भी है. आप दुनिया के किसी भी कोने में आपको वहाँ क्या चाहिए हो रहा है. आप जैसे आप इन स्टार्टिंग में जो बोल रहे थे कि आपको पूरा पता है दुनिया में क्या चल रहा है, so आपको कब क्या आ रहा है, आपको कहाँ मूव करना पड़ जाए, तो यू आर सो कनेक्टेड विद एवरीथिंग. बट नॉट विद आई मीन यू डोंट कैरी आउट ऑल दिस कम्युनिकेशन एट होम कि भाई क्या चल रहा है, क्या बना है, वो सब लगे हो. वो तो आपको आई थिंक जब ये सब याद भी तब आता है जब आप एंट्री मारने वाले होते हैं ना, तब उससे पहले याद आता है कि अरे लास्ट टाइम बीवी ने ये सब लाने के लिए बोला था, तो फर्स्ट जाते हैं मार्केट से और चला जाऊंगा, दो यू आर 1 month लेट. अरे ये होता है. yes. और फिर ये तो होता है वैसन कि अलग अलग कंट्रीज से लाते होंगे चीज़ें कि वहाँ गया तो यूरोप गया तो वहाँ से ये ले आया, वहाँ से ले आया. ये सब तो नेवी में मिलता है, बाकी तो सिर्फ कहाँ यू डू इट. आई मीन नॉट क्योंकि हर बार जा रहा आप ये नहीं कि आप चलिए यू गो एंड एंजॉय योर लाइफ. 2 या 3 4 दिन मिले हमें एंजॉय करो. And you take those small mementos from different places, या छोटी मोटी चीज़ें. And of course, if you go to some place, you have to carry something for your wife. Now I have the daughters, of course, for your daughter. Otherwise, they will not let you enter. Or maybe my mother at times. Yes. That is there. So, and how is the life at the other country? मतलब suppose you went to Europe, तो वहाँ पे how they are treating you? कितनी freedom आपके पास है? कितना can you explore? When you go as a naval, you understand you're an official visit. Yes. Okay. So everything is being taken care of. It is more than what is expected. Like when you go as a normal citizen in those countries, you may not get those kind of freedom in terms of exploration, or maybe आप कहीं जा रहे हो, everything is planned actually. There are some time when you are free, okay, you can go explore and see these things, but more it is not like you just going for some kind of a हॉलीडे बनाने नहीं जा रहे. देखो नेवी में क्या है कि यू आर गोइंग टू सम ऑफिशियल विजिट, देयर सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज व्हिच यू हैव टू कैरी आउट, देयर समथिंग व्हिच यू हैव टू देयर आर मीटिंग्स, देयर आर सम काइंड ऑफ अदर कमिटमेंट व्हिच यू आर मोर इनटू दिस. यू डोंट गो आई मीन फॉर ए हॉलीडे, समथिंग यू आर वेरी एंड इट इज एवरीथिंग इज प्लान्ड. आई मीन एवरी सेकंड इज प्लान्ड. You in between you may get maybe 1 hour or 2 hours because अभी शाम को, or maybe it's also sometimes part of those plan. Okay, these 2 hours you may just go outside these things. So it is not kind of a restriction, but it is you are not some kind of a holiday. That is for sure. आप एक commitment है और आप उस चीज़ के लिए गए हो. And that is everyone's vision is those clear. वो सबका दिमाग में क्लियर रहता है कि भाई ये है. वो यहाँ पे सिविलियन यहाँ बैठ के लग रहा है कि अच्छा वहाँ जाओ तो घूमो फिरो, ये सब वहाँ पे सब मतलब थॉट्स इतने होते नहीं है. इतना नहीं है. एंड घूमना मतलब इट्स मोर ऑफ अ वर्क. ओके. एंड नॉट लाइक आप मस्ती नहीं करने जा रहे. हाँ, मस्ती ऑटोमेटिकली मतलब एक फौजी जनरली है, वो कहीं भी जाएगा वो अपना वो एक को देख ही लेता है. उसको हर चीज़ में अलग लगता है कि ठीक है यहाँ आ गई, जस्ट नो अबाउट मोर एंड ऑल, बट यू आर नॉट very culturally mixed with someone and discussing, exploring, having those holidays, lying on the beach, or मैं अभी sunbath. ये सब मिलेगा. It is more of a planned visit. Everything is. There must be many meetings with the counterparts. And yes, the meetings with the different navy, some exercise with different navy, right? And then there's sometimes you have to
there are different missions. At times you go for a HADR mission, मतलब आप कुछ सामान लेके जाते हो, कोई like Rohingya crisis, Bangladesh, you have to carry so many items, I mean, to this thing. या कई बार आप ऐसे जैसे like जब वो कुवैत में या इराक में इशू चल रहे थे, या I mean you keep saying जितना भी कुछ भी इशू आता है कहीं भी, इंडियन डायस्पोरा को वहाँ से बाहर निकालना, तो उसमें अपने आप ही इतना ज़्यादा प्लानिंग, इतना ज़्यादा वो है, बट I mean you take it as a adventure, you take it as a fun, and that's how your life goes on. वाओ, मतलब सिंपली वाओ. मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई वीडियो ऐसे सच इंटरनेट पे एग्जिस्ट भी करती है जो इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन नेवी देती है. तो एक तो ये मैं बोल ही रहा हूँ बार बार कि इससे बहुत बच्चे तो मोटिवेट होंगे कि हाँ देयर इज समथिंग मतलब लेस एक्सप्लोर्ड, आप ऐसा बोल लो. जो जिन लोगों को पता है उनको पता है. जैसे आई हैव सीन उनकी फैमिलीज नेवी में है तो फिर नेवी में ही है. Generally you find these, you must have getting all this, स्टूडेंट्स अपने I mean they keep asking, they operate navy because उनके फैमिली से कोई नेवी में. So once you get the exposure, then you get a entire feel of it. Otherwise एक थोड़ा अलग हो जाता है. And I think I must say, I mean one should explore, know more about a navy, and this is the future. Just see ki what is there, what it holds for you. It holds for you vast and vast opportunity, responsibility, exposure, and it's a wonderful career. In today's scenario, I don't find any career which will be, provide you opportunity more than this, and can be more adventurous. Or if you talk about exploring yourself, I mean use your talent, use your ideas, knowledge, and we find this candidate keep coming like for IITs. Yes. Okay. I mean, one should go and see. I mean, see the Navy, and you say, and there's a say, you see the Navy, you see the world. Yeah. And as 70% of the world is water. So Navy है, तो आप ऐसे 70% plus other world. Yes, that part of the world. नहीं सर, तो मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब मैंने सब कुछ ही पूछ लिया. स्टिल फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको पूछना है, किसी स्पेसिफिक कोई डाउट है, तो यू कैन पिन दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन. मैं सर को दोबारा इनवाइट कर लूँगा. सर दोबारा थोड़ा सा गाइड कर देना. अगर मेरे वैसे कुछ भी बच्चे नेवी का वो एक्सपीरियंस ले सकें, एक्सपोजर ले सकें, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. आई मीन इट्स समथिंग व्हिच इज वर्थ डूइंग इट 100 टाइम्स. सो आई होप कि बहुत ही कुछ आपको मिला होगा. अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी इस पॉडकास्ट की तो डू लाइक एंड शेयर. एंड थैंक यू सो मच सर. मतलब इट्स एन ऑनर कि बच्चों को इतना. एंड इट्स अ वेरी आई मीन नोबल कोर्स. आई मीन आई विश ऑल द बेस्ट. आई एम श्योर यू विल टेक इट डिफरेंट डे, बिकॉज आज की डेट में क्या चाहिए आपको, बैठे बैठे इतना कुछ एक्सपीरियंस. एंड आई एम श्योर यू विल ब्रिंगिंग डिफरेंट अदर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, डिफरेंट पर्सनालिटी इनटू दिस. एंड एम ही है सर पॉडकास्ट का कि मतलब अगर मतलब डिफेंस में बच्चा मुझे जानता है तो डिफेंस में सब कुछ जाने. इट शुड नॉट बी स्पेसिफिक टू सम एग्जाम. किस एग्जाम का सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या जाएगी. इट शुड नॉट बी लाइक दिस ओनली. इट शुड बी कि बच्चा चूज करे. जैसे मतलब मैं मतलब सॉरी मतलब आपको लग रहा होगा वीडियो खत्म होगी, बट एक बहुत छोटी सी बात. जैसे मेरे पास कल बच्चे का फ़ोन आया कि सर मतलब क्या एनडीए ज्वाइन करने के बाद हमें पावर मिलती है. मैं कैसी पावर? क्या सर जैसे आईएएस ऑफिसर को बत्ती वाली गाड़ी मिलती है वो सब. मैंने कहा भाई ये सब करना है तो प्लीज़ डोंट गो टू एनडीए. कहते सर हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम एनडीए जाएँ या फिर सिविल सर्विसेज जाएँ. तो मैंने कहा सर तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा तो एनडीए तो फॉर श्योर मत जा तू. ठीक है, बट मतलब द पॉइंट इज कि अब बच्चे को पता ही नहीं कि एग्जैक्टली लाइफ है कैसी, वहाँ पे जाके किस टाइप की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो अब मेरी कोशिश है ये कि मैं आपको वो सब एक्सपोजर भी दे सकूँ कि दिस इज हाउ योर लाइफ वुड बी. तो भाई फिर अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना. ऑप्शन तो हमेशा आपके पास रहेगा. ठीक है, तो दिस वॉज इट एंड थैंक यू सो मच. आप थोड़ा सा प्यार दिखाते रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे. एंड जय हिंद, जय भारत.